बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कलम, कसम और कदम हमेशा सोच समझकर ही बुद्धिमान को उठाना चाहिए। प्रणमाम्यहम् पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय। बोलिए युगल सरकार की जय। श्री आचार्य महाप्रभु की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। हमारे आचार्य महाप्रभु अनंत श्री संपन्न प्रेमावतार श्री स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज के द्वारा विरचित श्री प्रेम रामायण महाकाव्य के माध्यम से हम आप लोग साकेत कांड की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने सुना कि श्री राम जी महाराज के साथ में श्री लक्ष्मी जी महाराज जब गुरु आश्रम से जहाँ पर उनका भवन था, जहाँ ठहरे हुए थे, जब वहाँ आते हैं तो वहाँ पर श्री दशरथ जी महाराज का बुलौआ आया था, जो कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को उन्होंने बुला भेजा था। कुंवर श्री दशरथ जी महाराज का दर्शन करने के लिए उनके भवन में जैसे ही जाते हैं, श्री दशरथ जी महाराज का दर्शन करके श्री लक्ष्मी जी महाराज साष्टांग दंडवत करने लगते हैं। श्री दशरथ जी महाराज उठ करके उन्हें हृदय से लगा करके और उसी सिंहासन में अपनी गोद में लेकर के श्री लक्ष्मी जी महाराज को बैठ जाते हैं। ठीक उसी समय पर श्री राम जी महाराज अपने सखाओं को साथ में लिए हुए, अपने भाइयों को साथ में लिए हुए पिताजी के जैसे ही पास पहुँचते हैं, उन्हें सबको दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर श्री दशरथ जी महाराज परम प्रसन्न होते हैं और अपने श्री राम जी महाराज को उठाकर हृदय से लगा करके उन्हें भी अपनी गोद में विराजमान करा लेते हैं। एक तरफ श्री लक्ष्मी जी महाराज विराजमान हैं, दूसरे तरफ राम जी महाराज। इस स्थिति को देख करके जितने वहाँ पर सभासद थे बड़े प्रसन्न होते हैं। उसी समय पर कुछ अप्सराएँ आती हैं जो नृत्य गान करती हैं, अनेक प्रकार के वाद्य बजाती हैं। उन वाद्यों को सुन करके सबको बड़ा सुख होता है। इसके बाद उस आनंद में उस राम जी के जो भी पद गाए जा रहे हैं, राम जी के कीर्ति के पद गाए जा रहे हैं, तो राम जी के यशोगान को सुन करके जितने लोग वहाँ विराजे हुए हैं सब प्रेम सिंधु में डूब जाते हैं। प्रेम सिंधु उमड़ाने अति बूढ़ी सकल समाज। बचे नए कौबीर वर उवर रहे शुभ्राज। वे सब के सब श्री राम जी महाराज के प्रेम जो यशोगान चल रहा था उसमें डूब गए। भई बिसरे जित सभा सुहाई। वर्णत प्रीत रीत रस छाई। मातु सदन सुख कर सुख धामा। कुंवर ही गए देवाए सुभामा। श्री दशरथ जी के दरबार में सभी कोई विराजमान है। उस दरबार में अप्सराएं नाच रही हैं, श्री राम जी महाराज के कीर्ति का गान कर रही हैं। इस तरह से श्री राम जी महाराज के प्रेम रीत का वर्णन करते हुए वहाँ के जो लोग हैं सब प्रेम में भरे हुए। कुछ देर के बाद सभा जो है विसर्जित हुई। विसर्जित होने के बाद माधु सदन सुख कर सुख धामा, जो सबको सुख देने वाले, जो सुख के धाम जो श्री राम जी महाराज हैं। कुंवर गए लेवाए सुख धामा भामा, जो राम जी महाराज श्री लक्ष्मी जी महाराज के जो बहनोई हैं अपने कुंवर लक्ष्मी निधि साले को लेकर के माता जी के भवन में जा रहे हैं। ब्यारू कीन्हे मात कर दो। सुधा अन्न रस में रस जो। शयन सदन पुन शयन कीन्हे। प्रेम भरे दो
लाल रसीने। माता कौशल्या के भवन में जाकर के दोनों राजकुमार रात्रि में ब्यारू का भोग लगाते हैं और ब्यारू में जो अन्न है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं वो ब्यारू का जो स्वादिष्ट भोजन कैसा है, सुधा अमृत के समान जो है वो रस सुख देने वाला रस से भरा हुआ जो है भोजन है। उसको करने के बाद दोनों राजकुमार शयन सदन जहाँ विश्राम गृह था वहाँ पर जाते हैं और वहाँ विश्राम करते हैं। दोनों आपस में प्रेम में भरे हुए एक दूसरे को हृदय से लिपटा करके वहाँ विश्राम कर जाते हैं। शयन मात सुने प्रिय हनुमाना, कुंवर लख्यो एक स्वप्न प्रमाना। अभय प्रदायक प्रेम स्वरूपा, कृपा पूर्ण सब भांति अनुपा। जिस समय श्री लक्ष्मी जी महाराज श्री राम जी महाराज के साथ में उस पर्यंक पर विश्राम कर रहे थे, दोनों नींद में थे, उसी समय श्री लक्ष्मी जी महाराज को एक बहुत बढ़िया स्वप्न होता है। श्री लक्ष्मण जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हनुमान, कुंवर लक्ष्मी महाराज ने जो भी स्वप्न देखा, कुंवर लख्यो एक स्वप्न प्रमाणा, माने वो प्रमाणित स्वप्न, माने वो सत्य स्वप्न है जो उनका उन्होंने दर्शन किया। वो स्वप्न कैसा है? अभय निर्भय करने वाला, प्रेम स्वरूपा, प्रेम को का स्वरूप प्रदान करने वाला, कृपा पूर्ण सब भांति अनुपा। श्री राम जी की कृपा से वो परिपूर्ण सब तरह से अनुपमेय स्वप्न था। वो स्वप्न जो है हनुमान, अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। बरणी सो में बरणी सुनावो तो ही, कुंवर चरित भल लागत मोही। कृपा सिंधु कर कृपा महाई, कुंवर लीने साथ लेवाई। श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हे हनुमान, जो चरित्र स्वप्न में जो लक्ष्मी निधि को दिखाई दे रहा है वह तुम्हें सुना रहा हूँ। क्योंकि जो कुंवर चरित्र भल लागत मोही, मुझे कुंवर लक्ष्मी निधि का जो चरित्र भल लागत, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, उनका चरित्र कहने में मुझे बहुत बढ़िया लगता है। कृपा सिंधु कर कृपा महाई, कृपा सिंधु श्री राम जी महाराज अपने भक्तों पर महान कृपा करते हुए उन्होंने किया क्या? लीने कुंवर साथ लेवाई। अब स्वप्न की बात है, श्री राम जी महाराज कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को अपने साथ में लेकर के और चले। कहाँ चलते हैं? अंतःपुर पहुँचे हरसी, जहाँ सके सहसिय ब्राज। भय मुदित लुतो लाल वर, देखत सुभग समाज। श्री राम जी महाराज कुंवर को लेकर के अंतःपुर पहुँचते हैं। उस अंतःपुर में जब पहुँचते हैं वहाँ श्री राजकिशोरी जी के साथ में वहाँ पर सखियों का समाज विराजा हुआ है। उन सखियों का समाज देखकर श्री राजकिशोरी जी का दर्शन कर कुंवर लक्ष्मी महाराज भय मुदित बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम जी महाराज भी परम प्रसन्न हो जाते हैं। राम कहा सुन प्रिय वैदेही, कुंवर हमारे आत्म सनेही। शिव बिरंच ऋषि मुनि सब भ्राता, कीर्ति विभव प्रिय भ्राम सुहाता। भगवान का जो हो जाता है, जो भगवान से प्रेम करता है, तो श्री राम जी महाराज कहते हैं, हे राजकिशोरी जी, राम कहा सुन प्रिय वैदेही। हे राजकिशोरी जी, मुझे कुंवर हमारे आत्म स्नेही, जो कुंवर लक्ष्मी निधि हैं वो हमारे आत्म स्नेही, माने हमारे आत्मा के सखा हैं, आत्मा के प्रिय हैं।
इनके सामने चाहे वो भगवान शंकर हों, चाहे विरंच माने ब्रह्मा हों, चाहे ऋषि हों, चाहे मुनि हों, सब भ्राता, चाहे मेरे संपूर्ण भाई क्यों ना हो, मेरी जो कीर्ति है, कीर्ति विभव प्रिय धाम सुहाता, जो मेरी कीर्ति है, जो मेरा वैभव है, प्रिय धाम माने मेरी जो अयोध्यापुरी है, ये सब के सब तुम ही सहित निज आत्म जोही, इन सम प्रिय नहीं लागत मोही। यहाँ तक कि आप भी माने श्री राज किशोरी जी और आत्म माने स्वयं मेरी आत्मा जो है ये मुझे प्रिय नहीं लगती, जितना कि मुझे लक्ष्मी निधि प्रिय लगती। कितनी बड़ी बात। अनुज राज संपत्ति वै देही, देह गे परिवार सनेही, सब मम प्रिय लेकिन नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना। भगवान जिसे प्रेम करते हैं तो अपनी परवाह भी नहीं करते। तो राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी से कह रहे हैं कि आप भी मुझे उतनी प्रिय नहीं हो, मेरी आत्मा भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय मुझे जो है लक्ष्मी निधि लगती। ताते सकल भांत सुन प्यारी, मोरी प्रीत जाने जिए भारी। इसलिए हे राजकिशोरी जी, इसलिए इनकी सकल भांति सुन प्यारी, हे प्रियजू, इसलिए श्री लक्ष्मी जी महाराज की सब प्रकार से जो है इसमें जो मेरी प्रीति समाई हुई है, ऐसा जान करके सब सुख हेतु सुयतन विचारी, सब विध कीन्यो भार समारी। जानि कुंवर निज आत्म आधारा, सिय पद गिर्यो न देह समारा। श्री राम जी महाराज कहते हैं इस कारण है प्रियाजू, सब सुख हेतु सुयतन विचार्यो। श्री लक्ष्मी जी महाराज जिसमें सुखी हों उस तरह का आप प्रयत्न कीजिएगा। सब विधि कीन हो भार समारी, इनकी सब तरह से माने योग क्षेम की भी व्यवस्था आप करना। जानी कुंवर निज आत्म आधारा, कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज ने श्री राज किशोरी जी को अपनी आत्मा का आधार समझ करके कि एकमात्र आधार हमारी यही है श्री राज किशोरी, ऐसा हृदय में जब उनके आया तो सिय पद गिर्यो न देह समारा। श्री लक्ष्मी जी महाराज प्रेम में भरे हुए श्री राज किशोरी अपनी अनुजा श्री सीता जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। सिय आस भ्राता गति देखी, अति अनन्य गति प्रेम विषेखी। तुरत उठाए शीस कर फेरी, भैया भैया कहत सुहेरी। सिय आस भ्राता गति देखी। श्री लक्ष्मी जी महाराज की उस अनन्यता कि केवल श्री राज किशोरी जी के अलावा मेरा संभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो अनन्य हो करके जो श्री राज किशोरी जी के चरणों में जो गिर जाते हैं, इस स्थिति को देख करके अपने भैया की भैया गति देखी, अपने भैया की इस गति को देख करके तुरंत उठाए श्री राज किशोरी जी ने अपने भैया लक्ष्मी जी महाराज को तत्काल उठा करके उनके सिर कर फेरी, अपना कर कमल उनके सिर पर फेरने लगी और भैया भैया कहत सुहेरी, बार बार अरे मेरे भैया जी ऐसा कहती कहती और बार बार अपने भैया के मुख कमल का दर्शन करती। जनक सुवन अति दीन बनी, नैनन नीर बहाए, आप ही सौंपत जानकी, पालिए लली सुभाए। श्री जनक जी महाराज के जो पुत्र श्री लक्ष्मी जी महाराज हैं, अत्यंत दीन स्थिति में पहुंच गए।
जब जीवन में कुछ नहीं रह जाता तो दैन्यता ही वर्ण करती है। और भगवान को दैन्यता ही अच्छी लगती है, यही दीन प्यारे दैन्यता। तो दैन्यता भगवान को बड़ी प्रिय लगती है। श्री जनक जी महाराज के जो पुत्र श्री लक्ष्मी जी महाराज हैं जनक सुवर्ण, उनकी इस दैन्यता को देख करके कि उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं, इस स्थिति को देख करके श्री राजकिशोरी जी अपने आप को स्मृतिहीन हो जाती हैं। इधर श्री लक्ष्मी जी महाराज भी श्री राजकिशोरी जी के उस कृपा को अपने ऊपर धारण करके अपनी आत्मा को उनके चरणों में सौंप देते हैं। आप हम सौंपत जान के ही अपनी आत्मा को श्री राजकिशोरी जी के चरणों में सौंप करके और मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि पालिए लली सुभाए, हे ललीजू अब इसकी आप पालना कीजिए। प्रेम बेबस सीता बिले खाई, बैठी भैया गोद सुहाई, पोंछत अश्रु कहत मृदुबानी, सब विधि भैया आपने जानी। श्री लक्ष्मी जी महाराज की उस व्याकुलता को देख करके श्री राजकिशोरी जी भी प्रेम में बेबस हो जाती हैं और बिलखने लगी, माने रोने लगती हैं और जा करके अपने भैया श्री लक्ष्मी जी महाराज की गोद में जा करके बैठ जाती हैं। श्री लक्ष्मी जी महाराज के मुख से, उनके नेत्रों से जो अविरल अश्रुधारा बह रही है, उनका जो है श्री राजकिशोरी पोषण करती, माने पहुँचती हैं और सब विध भैया आपन जानी, अपने भैया लक्ष्मी जी महाराज को सब प्रकार से अपना जान करके उनके नेत्रों से बहते हुए जो अश्रु हैं उनको पहुँचती हैं और कहती हैं, तब सुख लागे हृदय तिथि मोरी, या मह संशय करहु न थोरी, प्रभु रजाए पुन सत्य मम प्रीति, चेष्टित तव सुख हेत सुरीति। श्री राजकिशोरी जी अपने भैया को समझाते हुए कहते हैं कि हे भैया तब सुख लागे, आपके सुख के लिए ही मेरे हृदय की स्थिति बनी हुई है, माने मेरे हृदय में आपके सुख की ही स्थिति, माने आपके सुख की कामना भरी हुई है। या मह संशय करहु न थोरी, इसमें बिल्कुल रंच मात्र का आप संशय ना करें, मेरी आत्मा आपके लिए समर्पित है, आपके सुख के लिए समर्पित है। और फिर प्रभु रजाए, इसमें राम जी की भी तो इच्छा है, उनकी भी आज्ञा है मेरे लिए कि इनका संभाल कीजिए आप। पुनः सत मम प्रीति, और फिर मेरी जो प्रीति है, आप मेरे भैया हैं, आपके प्रति मेरी सच्ची प्रीति है, मन सच्चा प्रेम है। तो चेष्ट तव सुख हेत सुरीति, आप जिस रीत से प्रसन्न होंगे, जिस विधि से आप प्रसन्न होंगे, उसी तरह की प्रसन्नता के लिए मैं हमेशा चेष्टा करती रहूँगी, प्रयास करती रहूँगी। असे कही बार बार अनुरागी, बहुरे सिया रघुवर पद लागी, प्रेम रूप बड़ी कृपा स्वरूपणी, बोली बचन भ्रात हित पोषण। ऐसा कहती अपने भैया के से बार बार कहते कहते बार बार अनुरागी, उनके हृदय में प्रेम अपने भैया के प्रति बढ़ गया। बहुर सिया रघुपद पद लागी, उस स्थिति में अपने भैया के प्रेम में भरी हुई श्री राजकिशोरी जी श्री राम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगी। प्रेम रूप बड़ी कृपा स्वरूपणी, क्यों प्रणाम कर रही हैं? उससे ही भिक्षा मांग रही हैं कि इनका निर्वाह आपके द्वारा होना है, क्योंकि वो प्रेम स्वरूपा, माने किशोरी जी ही प्रेम देने वाली हैं, क्योंकि बड़ी कृपा, सब जीवों पर बहुत बड़ी कृपा करती हैं, कृपा स्वरूपणी हैं।
बोली बचन भ्रात हित पोषण। श्री राज किशोरी जी अपने भैया के सुखी करने के लिए और सुंदर वाणी से राम जी से कहती हैं, नाथ सुनहि भैया नित मोरे, प्राण समान रहे रस बोरे। आप योग नित मोर सुभ्राता, पावहीं प्यार अमित सुखदाता। क्षणहु वियोग होए नहीं कबहु, नित्य धाम रस रसे चलउनु। श्री राज किशोरी जी श्री राम जी महाराज से हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे नाथ, जो मेरे भैया हैं, नाथ सुनई भैया नित मोरे, जो मेरे भैया हैं प्राण समान आए रस भोरे, वो मुझे प्राणों के समान मुझे बड़े प्यारे लगते हैं, प्रेम में जो है भरे रहते हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। इसलिए आप योग नित मोर सुभ्राता, जो मेरे भैया हैं उनका आप योग क्षेम करिए, माने उनकी संभाल करिए। और पावहि प्यार अमित सुखदाता, आपका जो अमित प्यार है, जो सुख देने वाला है, पावहि प्यार, आपके प्यार को प्राप्त करें। क्षणहु वियोग होए नहीं कबहू, आपसे मेरे भैया का क्षण मात्र का भी कभी वियोग ना हो। नित्य धाम रस रहे सुलभूं, आपके नित्य धाम मन साकेत में हमेशा प्रेम में भरे हुए, और वह नित्य धाम में आपका उन्हें दर्शन प्राप्त होता रहे। पै पर में कांतिक प्रीत सुख, सेवायापन प्यार। अविचल देवहि बात का, सदाग्नि निज सार। श्री राज किशोरी जी राम जी से प्रार्थना करती हैं अपने भैया के लिए कि आपकी जो परमा एकांतिक जो सेवा है, आपकी जो प्रीति है, जो आपका सुख है, सेवा आपन प्यार, जो आपका सुख है, जो सेवा मिलती है उससे सुख प्राप्त होता है, माने आपकी परम एकांतिक सेवा, आपका प्रेम, आपका सुख, आपका प्यार। अविचल देवहि भ्रात का, मेरे भैया को आप हमेशा अविचल, माने कभी जो है ये नहीं कि आज प्रेम नहीं हुआ, माने निरंतर आपका प्रेम मेरे भैया पर हमेशा बना रहे। सदा गणे निस्तार, इन्हें हमेशा अपना सादा मान करके, अपना मान करके इनसे हमेशा प्रेम किए रहे। सुनत राम अति कोमल बेना, भ्रात सनी सनी सुख देना। बोले प्रिया सुनहु मम बाती, हर्षण हृदय कुंवर सब भाती। श्री राम जी महाराज श्री राज किशोरी जी की उस विनम्रता भई वाणी को सुनकर, कोमल वाणी को सुनकर, भ्रात स्नेह स्नेह सुख देना, अपने भैया के उस प्रेम में भरी हुई श्री राज किशोरी जी की उस वाणी को सुनकर श्री राम जी महाराज बोले, प्रिया सुनो मम बाती, हे प्रियाजू अब मेरी बात तो सुनो। हर्षण हृदय कुंवर सब भांति, अरे लक्ष्मी निधि तो मुझे हर प्रकार से मेरे हृदय को प्रसन्नता से रखने वाले हैं, माने उनके बिना तो मैं प्रसन्न नहीं रह सकता हूँ, उनके रहने से मुझे प्रसन्नता होती है। एक छारावरी एक छा मोरी, या मह बिलगे कबहु नहीं थोरी। आत्म पृथक नहीं कुंवर लखाई, मोई परम प्रिय अति सुखदाई। राम जी कहते हैं, हे राजकिशोरी जी, आपकी जो इच्छा है, जो आपकी इच्छा है, रावरी इच्छा, जो आपकी इच्छा है, इच्छा मोरी वही तो मेरी भी इच्छा है।
या मह बिलग कबहू नहीं थोरी, माने इसमें आपकी इच्छा में और मेरी इच्छा में किंचित अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। आत्म पृथक नहीं कुंवर लखाई, लक्ष्मी निधि तो मेरी आत्मा है, माने इनसे अलग जो मेरी कोई आत्मा नहीं है, उनकी आत्मा मेरी आत्मा एक है। मोहि परम प्रिय अति सुखदाई, उनकी जो आत्मा है मुझे बड़म परम प्यारी है और मुझे सुख देने वाली। अस कही राम सिया सहित जाई, बैठे कुंवर गोद हर साई, बोले अर्पण में अरु मोरा, या मह कबहु न होई भोरा। ऐसा कहकर श्री राम जी महाराज राजकिशोरी जी के साथ में जाकर कुंवर लक्ष्मी जी महाराज की गोद में दोनों युगल सरकार विराजमान हो जाती हैं। और राम जी कहते हैं कि हे कुंवर, अर्पण में अरु मोरा, जो मैं हूँ और जो मेरा जो कुछ भी है वो सब तुम्हें समर्पण है। या मह कबहु न होई भोरा, इसमें आप कभी संदेह मत करना। कहत कहत सिय राम सुजाना, गए कुंवर ही तुरत समाना। कुंवर हृदय मह देखे रामा, सिय सहित सुंदर सुख धामा। स्वप्न ही माहियस लखे कुमारा, राम कृपा गुनी हर से अपारा। श्री राम जी महाराज लक्ष्मी जी महाराज की गोद में बैठे हुए और कहते हैं, कहत कहत सिय राम सुजाना, गए कुंवर ही तुरत समाना। इस तरह से कहते हैं कि हम हे कुंवर, जो कुछ मेरा है और मैं हूँ सब तुम्हारा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहते हुए श्री राजकिशोरी जी के सहित श्री राम जी महाराज कुंवर लक्ष्मी जी के हृदय में समाहित हो गए। हृदय में समाहित हो गए। कुंवर हृदय मह देखे रामा, कुंवर ने भी यह अनुभव किया कि मेरे हृदय में श्री सीताराम जी महाराज विराजे हुए हैं। सीए सहित सुंदर सुखधामा, श्री राजकिशोरी जी के साथ जो सुखधाम श्री राम जी महाराज हैं वो मेरे हृदय में विराज गए। स्वप्न ही माह अस लखे कुमारा, ऐसा कुमार लक्ष्मी जी महाराज ने स्वप्न में दर्शन किया। राम कृपा गुणी हर सपारा, मुझ पर राम जी महाराज की कितनी बड़ी कृपा है, श्री राजकिशोरी जी की कितनी बड़ी कृपा है। ऐसा हृदय में गुण, राम कृपा गुण, हृदय में ऐसा गुण करके उनके हृदय में हर सपारा, बड़े प्रसन्न चित्त और प्रेम छा जाता है। पुनि छन माजहि तीन लखे, बाहर दोनहु रूप, राम सिय सुंदर सुखद, मूरति मधुर अनूप। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उधर भी सीताराम बाहर जो है उन्हें दर्शन होने लगा। अंदर भी वही, बाहर भी वही। ये प्रेमियों की स्थिति होती है, जो अंदर होता है वही बाहर दिखाता है, जो बाहर होता है वो अंदर। माने उनमें कपट है ही नहीं, जो अंदर सो बाहर, जो बाहर सो अंदर। श्री लक्ष्मी जी महाराज को दोनों युगल सरकार की झांकी जो है बाहर और भीतर दोनों जगह दर्शन होती है। राम सिय सुंदर सुखद, जो श्री सीताराम जी की जो सुंदर जो दर्शन है वो कैसा है, सुखद, सुख देने वाला जो दर्शन है। श्री राम जी की मूरत मधुर अनूप, वो कितनी मधुर, मधुर कहते हैं जो देखते रहो देखते ही चले जाओ, वो कभी लगता नहीं कि अब भैया अपना दर्शन करें। तो अत्यंत ही मधुर और अनूप, अनुपमी है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। ऐसी सुंदर झांकी का दर्शन श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने हृदय में भी दर्शन करते हैं और बाहर भी दर्शन करते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री आचार्य महाप्रभु की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। सीताराम। पधारिए, आपका स्वागत है आश्वासन सेवा ट्रस्ट में एवं इस महान यज्ञ में आपकी संभाल रक्षा। ठीक है, तो हमारे जैसे हम कहने कीर्तन है ना, एकांत कीर्तन जिसको मिलता वही है। नाम जप भगवान की शरण का मंत्र होता है। अच्छा है वो एकांत कीर्तन, वो सबको नहीं दिया जाता, जब गुरु जी के द्वारा दिया जाता वो किया जाता है। गुरु भाई बहनों के बीच में जिसको मिला है उनके सामने किया जाता है। हाँ, मंजीरा मंजीरा तेरी मंजीरा जाने है खबर भी अभी सब खबर में अब कहो भूल भी जाती है। मंत्र बोलना कहेंगे अरे उनके माँ है तो अरे तो जगह तो भैया 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 बुला दो, भैया बुला दो। तो वो संन्यास लिए तो उनको पता है क्या? हाँ बताया, अरे काफी दिन हो गए, खूब बोलते रहती थी। अब तो अब अभी कुछ दिन से ऐसा हो गया, साल भर से, और अभी भी ये पता है 1 साल से। हाँ पहले अच्छी थे। हाँ खूब अच्छी थी। अच्छा। हाँ खूब अभी भी अच्छे हैं, जो भजन करते हैं वही अच्छे हैं ना, भजन कर रहे हैं। भजन करती। ये अच्छा क्या कहेंगे माता जी? 105 105 के हैं तो 50 वाले भी आना। 50 वाले लगेंगे कि अब जाने वाले हैं संसार से। जा ही रहे हैं, जाने वाले क्या, देखते देखते तो जा रहे हैं। हमारे हेमंत, हमारा देवर कितना था, 50 और 4-5 साल का था, 55 साल का। क्या करोगे? तो आप कहाँ भैया के घर की बात तो करो इनसे, एक दो कुछ बात करो, ढूंढ लेंगे क्या क्या दोगे। अब जब लेट जाएंगे तब फिर नहीं, अभी कीर्तन करना है, एकांत कीर्तन करना। अब जैसा जो खबर रहती भूल जाती, पर करती जो जैसा करती कभी भूल जाती। नीचे पूरा कुछ उड़ा देते, उड़ा देता नहीं। हाँ हाँ ले राज दिया है संत भगवंत नहीं उड़ाते हैं महाराज। ये हटाओ सामने से हटाओ ये चादर। ठीक है माता जी, रहने दीजिए। स्वास्थ्य अभी नरम अब ठीक है, उम्र के अनुसार से ठीक है उनका। अब हमारा तो उम्र के अनुसार हमारा ठीक ही नहीं रहता है। हटा दीजिए। अरे कमजोरी है, अनसुनी कर रही तो भगवान ने हमें सुनी छुट्टी, भगवान की सेवा में भजन में लग गए हैं। माला कहाँ गई? जा है सुमन यहाँ खोज रही ले तो हमको कुछ पुआओगे? अब पवाएंगे, सेव फल छील के दो चल के बनाएंगे। अब इनको नहीं बना, हमारा तो बन गया, हम भूख लगने लगती है। आप सब प्रसाद पाओ, बहुत लेट हो गया। पालेंगे बहुत लेट हो गए। पालेंगे। कौशल्या बाई को जानते हैं ना? हाँ कौशल्या बाई हमारे बहन। अब घाट पे पहुंच जाएंगे, घाट की दूसरी माला। अच्छा। मैंने उसने नहीं है कि ये गीता का पूरा कहा है